हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना। जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों तो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर से जरूर बताना। अगर आप भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, आपके क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट में बहुत ही गलत हो रहे हैं, तो आप ये हमारा नोट्स ले सकते हैं। इस नोट्स को एक बार पढ़ने के बाद आपके जो स्कोर हैं वो डायरेक्ट बढ़ेंगे। तो ये इसका जो प्राइस है मात्र 49 रुपीज है। इस व्हाट्सएप पे आपको जो है मैसेज करना है, आप पेमेंट करेंगे 49 रुपीज, आपको ये नोट्स सेंड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप पे। और सभी वर्गों के लिए है, चाहे आप आर्ट से हो, साइंस से हो, एग्रीकल्चर से हो या कॉमर्स से हो। तो बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, आप परचेज कर सकते हैं। और आगे आपको बीएड में एडमिशन भी लेना है तो मात्र 50,000 में हम आपका जो है बीएड करा देंगे टोटल। एग्जाम टाइम में आपको रहने की बिल्कुल फ्री सुविधा भी दी जाएगी। राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या से हम करवाएंगे। तो यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट नंबर दिएगा, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। चलिए, आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न है, आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। सभी लोग पहले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? तो बद्री नारायण चौधरी थे। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रेम सागर किसकी रचना है, बताइए। प्रेम सागर किसकी रचना है? बहुत अच्छे भाई। 2025 में अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो अभी के अभी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है वो अपडेट आपको मिलती रहे हमारे चैनल के माध्यम से। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल जी की है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या श्याम सुंदर दास? चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो चिंतामणि है रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? बताइए। आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? बांकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, भगत सिंह या जैनेन्द्र? 54 का जवाब दीजिए सब लोग। आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके, चलिए, पिता कहानी के लेखक कौन है? पिता कहानी के लेखक बताइए। पिता कहानी के लेखक कौन है? शेखर जोशी, उदय प्रकाश, उषा प्रियवंदा या ज्ञान रंजन? 55 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सभी को गुड मॉर्निंग। पिता कहानी के लेखक कौन है? तो ज्ञान रंजन हो जाएंगे पिता कहानी के लेखक। ठीक है, ऑप्शन डी। अन्या से अनन्या किसकी रचना है, बताइए। अन्या से अनन्या किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा, कृष्णा शोभती, मृदुला गर्ग या प्रभा खेतान? अन्या से अनन्या किसकी रचना है? 56 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, कई बार ये प्रश्न बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अन्या से अनन्या जो है प्रभा खेतान जी की है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। खा अघोष व्यंजन है या अल्प प्राण व्यंजन है या घोष या विवरत? 57 का जवाब दीजिए। 57 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। ये आघोष व्यंजन है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है? जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है इसमें? जैसे यहाँ पे नगर, सभी नगर का बोध हो रहा है। जयपुर एक जो है स्थान का नाम है, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक इसमें संज्ञा हो जाएगा, इसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसमें भी आपका इसमें भी आपका जातिवाचक व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे ये व्यक्तिवाचक हो गया। ठीक है, ये आपका व्यक्तिवाचक हो गया, ये हिमालय। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला आपका नहीं है, कुत्ता पिल्ला। ठीक है, चलिए, उष्म महाप्राण जो है वर्ण कौन सा है इसमें? उष्म महाप्राण वर्ण है कौन सा?
ये वाला हो जाएगा। ओके चलिए, भानुदय शब्द का छंद विच्छेद क्या होगा? भानुदय शब्द का, भानुदय शब्द का छंद विच्छेद क्या होगा? बताएंगे सब लोग, 60 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे। और वीडियो को लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो 100 लाइक इस वीडियो में कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो इसका छंद विच्छेद भानुधन उदय हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निर्गुण का जो है छंद विच्छेद क्या होगा? निर्गुण का, निर्गुण का छंद विच्छेद क्या होगा? निधन गुण हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक का छंद विच्छेद क्या होगा? प्रत्येक का बताइए, प्रत्येक का छंद विच्छेद क्या होगा? तो प्रतिधन एक हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? इसमें सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य या संयुक्त वाक्य? 63 का जवाब दीजिए सब लोग। संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? ये वाला आज्ञार्थक वाक्य नहीं, ये वाला ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोराहा शब्द किसका उदाहरण है? किस समास का? द्वंद्व समास का, द्विगु समास का, बहुव्रीहि समास का या तत्पुरुष समास का? बताइए, दोराहा शब्द किस समास का उदाहरण है? द्विगु समास, ठीक है। दो राहों का समूह। घर का पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है? बताइए, घर का पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है? निकेतन, भवन, ग्रह, ये तीनों घर के पर्यायवाची हैं। बाकी यहाँ पे निप आपका नहीं होगा घर का पर्यायवाची, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खंडन का विलोम क्या होगा? खंडन का विलोम बताइए क्या हो जाएगा? बताएंगे सब लोग, खंडन का विलोम क्या हो जाएगा? पतला, मंडन, दुखारी या अचल? तो खंडन का विलोम होगा मंडन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो बांटा ना गया हो उसके लिए शब्द चुनिए। अनुकंपा, अनिश्चय, अविभक्त या अविकार? जो बांटा ना गया हो उसके लिए शब्द चुनिए। तो यहाँ पे अविभक्त हो जाएगा, जो बांटा ना गया हो उसके लिए शब्द अविभक्त, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उजला का तत्सम रूप बताइए, उजला का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? उजला का तत्सम रूप बताइए सब लोग। उज्ज्वल हो जाएगा, और उज्ज्वल का शुद्ध रूप यही है। कभी कभी ये शुद्ध अशुद्ध वर्तनी में प्रश्न पूछा जाता है, उज्ज्वल का शुद्ध रूप क्या होता है? कैवेत्री बहुत पूछा जाता है, श्रृंगार बहुत पूछा जाता है। पुराण का तत्सम रूप क्या होगा? पुराण का, और बहुत ही जल्द मैं टॉपिक वाइज भी क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं हर एक सब्जेक्ट की। पुराण का तत्सम रूप क्या होगा? पुराण का, पूरा, पुराण या परपटा या जो है पुरातन? तो इसका जो हो जाएगा पुराण हो जाएगा, ठीक है। चलिए, स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? स्वयंवर में बताइए सब लोग, स्वयंवर शब्द में कौन सा समास है? स्वयं हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किस शब्द में को उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में को उपसर्ग नहीं है? कुशल, ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? इन प्रत्यय का, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? पुजारिन में, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस समूह के सभी शब्दों में प्रत्यय है? बताइए, किस समूह के सभी शब्दों में प्रत्यय है? इसमें दयालु, डिबिया, अज्ञानी में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पे समानार्थक शब्द में जो गलत है उसका चयन करना है। जैसे अर्क, अर्क का यहाँ पे समानार्थक कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो इसमें ये वाला आपका नहीं है, ठीक है। 74 का सी वाला, बुध। ओके चलिए अगला प्रश्न है, तप का नहीं है, कौन सा? तप का, धूप है इसका, गर्मी है, साधना है, शिव नहीं होगा इसका, ठीक है। चलिए,
घोड़े बेचकर सोना कहावत का अर्थ क्या होता है? बेफिक्र सोना, गहरी नींद में सोना, घोड़ा किसी को बेचकर सोना, खुशी में होना। घोड़े बेचकर सोना कहावत का अर्थ क्या है? 76 का जवाब दीजिए सब लोग, बताइए। घोड़े बेचकर सोना कहावत का अर्थ क्या है? बेफिक्र सोना। अगला प्रश्न है, अनिश्चितता के भाव को प्रकट करने के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। बंद मुट्ठी में क्या है, पर्दे के पीछे कौन है, ना जाने भाग्य में क्या है, ना जाने ऊंट किस करवट में बैठेगा। अनिश्चितता के लिए के भाव को प्रकट करने के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। 77 का जवाब दीजिए सब लोग। और अभी भी वीडियो के लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पे पहली बार आओ तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एडमिशन के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप उसी व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं या तो कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ना जाने ऊंट किस करवट में बैठेगा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे काले छपे शब्दों का शुद्ध रूप चुनना है। जैसे यहाँ पे वाल्मीकि लिखा हुआ है ना, तो इसका शुद्ध रूप इन चारों में से कौन सा है, ये आपको बताना है। बताइए, 78 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे ये वाला वाल्मीकि का शुद्ध रूप है। ओके, प्रामाणिक का जो है शुद्ध रूप क्या होगा? प्रामाणिक का ये हो जाएगा प्रामाणिक का शुद्ध रूप, ठीक है। चलिए, यहाँ पे 4 विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करना है। कौन सा सही वाक्य है? मुझे बुलाया है, मेरे को बुलाया है, मुझे मेरे को बुलाया गया है, मुझे अपने को बुलाया गया है। 80 का जवाब दीजिए सब लोग। मुझे बुलाया गया है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसमें बताइए कौन सा जो है इसका सही रूप है। शुद्ध सत्य का विजय होता है, सत्य का विजयी होता है, सत्य का जीत होता है, सत्य की विजय होती है। सत्य की विजय होती है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे बताना है आपको कौन सा इसमें भी शुद्ध रूप है, बताना है आपको। 82 में पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? पति पत्नी के हेतु झगड़े का क्या हो सकता है? पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? पति पत्नी में हेतु झगड़े का कारण क्या हो सकता है? तो 82 का सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा कि पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए, उसी प्रकार इसमें आपको बताना है कौन सा शुद्ध रूप है। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, या सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। तो ये तो गलत ही हो जाएगा, तुरंत आप लोग देखते ही बता दिए होंगे। तो अब इसमें ये तीनों सेम है। अब इसमें आपको देखना है कि लोकतांत्रिक का शुद्ध रूप कौन सा है, बस बी वाले में। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सभी लोग इसका जवाब देंगे। वीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीभत्स रस का 84 का जवाब दीजिए। कल की क्लास में ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। जुगुप्सा हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। करुण रस के देवता हैं कौन? करुण रस के देवता हैं यम हो जाएंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सात्विक अनुभव कितने हैं? 8 4 6 2। सात्विक अनुभव कितने हैं? तो टोटल 8 हैं। 86 का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को कहते हैं क्या? गति, यति, तुक, गण। गणों की संख्या कितनी होती है, 8 या 7? कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग। छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को कहते हैं क्या? यति कहते हैं। क्या कहते हैं? यति, ऑप्शन बी। चौपाई छंद में कितने चरण होते हैं? 2 4 6 8। बताइए, चौपाई छंद में कितने चरण होते हैं? 88 का जवाब दीजिए। तो टोटल 4 चरण होते हैं चौपाई छंद में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सोरठा छंद की जो है प्रत्येक पंक्ति में कुल मात्राएं होती हैं 24 32 11 13। सोरठा छंद की प्रत्येक पंक्ति में कुल मात्राएं होती हैं 24 होती हैं, ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कागत पर लिखत ना बनत कहत संदेश उलजात, कही है सब तेरो
हियो मेरे ही की बात, इसमें छंद बताना है, कौन सा छंद है? 90 का जवाब दीजिए। सवाया छंद, भरवे छंद, दोहा या मालिनी? तो इसमें आपका दोहा छंद हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार बताना है आपको। तो यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे गद्यांश आ गया है। सबसे पहले गद्यांश करने का मैं तरीका आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको प्रश्न पढ़ना है, ठीक है, फिर आपको गद्यांश पढ़ना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, श्यामुका और फेटुका हैं विद्यार्थियों के नाम, कर्मचारियों के नाम, शहरों के नाम या शिक्षकों के नाम। अब आप पढ़ लीजिए गद्यांश को। यहाँ पे इस लाइन को आप पढ़ेंगे, श्योमुका और फेतुका को पीटर्सबर्ग के जलमार्गों को जानने की क्या जरूरत है? अगर जैसी की संभावना है वे कब वहां कभी नहीं जा पाएंगे। अगर श्योमुका वहां का कभी जो है जाना होगा भी तो उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसने यह स्कूल में पढ़ा था। तो ये पता चल गया, ये विद्यार्थियों के नाम है, ठीक है ना। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेखक के अनुसार वह पढ़ाई निरर्थक है जो बंदरगाहों के बारे में ना बताएं या जिसका उपयोग बच्चे रोजमर्रा के जीवन में ना करते हों, जिससे जल मार्गों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता या जानकारी नहीं दी जाती। आपको मैं गद्यांश भी दिखाई दे रहा हूं, फिर आप लोग उत्तर बताइए। चलिए, वीडियो को रोक भी सकते हैं और फिर आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये वाला होगा कि जिसका उपयोग बच्चे रोजमर्रा के जीवन में ना करते हों, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बच्चे ढेर सारी जानकारी जो है हासिल करके जो है क्या करते हैं? बच्चे ढेर सारी जानकारी हासिल करके आत्मिक विकास जो है नहीं कर सकते। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बच्चे बहुत कुछ स्वतः ही तभी सीख जाते हैं जब माता पिता बताते हैं, वे किताब में पढ़ते देखते हैं, शिक्षक उन्हें सिखाते हैं, वे चीजों को व्यवहार में लाते हैं। तो करेक्ट आंसर डी वाला होगा। वे चीजों को जब व्यवहार में लाते हैं तभी वह जो है स्वतः कुछ ज्यादा ही सीख पाते हैं। चलिए, उसी प्रकार 96 में आपको बताना है कि व्यवहारिक जीवन में उपयोग में ना आने वाली बातों को जानने या ना जानने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो है ये बातें व्यवहारिक जीवन को प्रभावित नहीं करती हैं, ठीक है। चलिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के पर दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। आधुनिक युग में किस बोली का विकास पर्याप्त रूप से हुआ है? आधुनिक युग में किस बोली का विकास पर्याप्त रूप से हुआ? खड़ी बोली का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, उपरोक्त पंक्तियां किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, ठीक है। आत्मकथा किस काल की विधा है? 100 का जवाब दीजिए। आत्मकथा किस काल की विधा है? आधुनिक काल की, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास। कैसी रही क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक आप लोग जरूर बताना। बाकी अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है, मात्र 50,000 आप फीस देकर बीएड कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट में भी आप थोड़ा थोड़ा करके जो है 3 बार में आप फीस जमा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप अदर स्टेट से हैं, यूपी के किसी भी जिले से हैं, तो आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो जल्दी से आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर।